मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बेटा आज हम क्लास 8 में वीडियो नंबर 34 करेंगे। प्रीवियस वीडियो जब हमने देखा था तो हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 5 कोयला और पेट्रोलियम। तो हमने थोड़ा थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन देखा था। तो आज हम मेन इस टॉपिक को, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं विद द हेडिंग ऑफ कोयला। हमने कोयले के बारे में स्टार्ट करते हैं। हम सब ने देखा है कोयला, सुना भी है इसके बारे में। आपको पता है पत्थर जैसा कठोर भी होता है और काले रंग का होता है। जो पक्के कोयले होते हैं वो बहुत कठोर होते हैं, काले रंग के होते हैं। ठीक है। खाना पकाने के लिए जो ईंधन हम इस्तेमाल लेते हैं उनमें से कोयला भी एक है। पहले तो कोयले का इस्तेमाल रेल के इंजनों को चलाने में भी होता था। ठीक है। इसका इस्तेमाल तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए, मतलब जो संयंत्र लगाए जाते हैं हमारे देशों में बड़े बड़े, उनमें विद्युत उत्पन्न करने के, बिजली उत्पन्न करने के लिए भी कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। कोयले का इस्तेमाल है ना बेटा बहुत तरीक़ों से उद्योगों में किया जाता है ईंधन के रूप में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोयले की कहानी की कोयला हमें मिला कैसे, बना कैसे कोयला, और उसके बारे में जानते हैं कि लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व, 300 मिलियन यानी कि आप लगाइए 3000 लाख करोड़, हमसे 3000 लाख साल पहले की बात पे हम जा रहे हैं। 300 मिलियन साल पहले की बात। पृथ्वी क्या थे, निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन पाए जाते थे। ठीक है। जो धरती थी हमारी, उसका जो तल था वो बहुत ही नीचे था और वहाँ पे बहुत ही घने घने वन पाए गए। लेकिन वहाँ पे प्राकृतिक प्रक्रम होते रहे, जैसे बाढ़ आ गई, भूकंप आ गए, है ना। इस तरह से आने के वजह से क्या हुआ, ये जो पेड़ थे टूट टूट कर, जो जंगल थे ये टूट टूट कर नीचे गिरे और धीरे 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 साल साल उन पर मिट्टी चढ़ती रही और वो मृदा के नीचे दब गए, यानी मिट्टी के नीचे दब गए। अब ज़्यादा ऊपर मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। संपीड़ित का मतलब उन्हें हवा नहीं मिल पाई, है ना। हवा नहीं मिल पाई और वो नीचे दब गए बहुत ज़्यादा गर्मी में। तो वो धीरे धीरे गहरे होते चले गए, उनका ताप बढ़ता चला गया। ताप बढ़ने के कारण बहुत दाब उच्च हो गया, ताप उच्च हो गया। तो पृथ्वी के भीतर जो है ये जो मरे पड़े पेड़ पौधे थे धीरे धीरे काले पड़ते गए और कोयले का रूप ले लिया इन्होंने। ठीक है। अब ये जो कोयला होता है ना, इसका सबसे प्रमुख जो रूप है ना वो कार्बन है। कार्बन इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब मृत वनस्पति यानी मरे हुए पेड़ पौधों के धीरे धीरे प्रक्रम से, बहुत धीरे धीरे बना है, बहुत हज़ारों सालों में बना है। तो कोयले में इसका परिवर्तन को क्या कहा जाता है, कार्बनीकरण, यानी कि पेड़ पौधों का कोयला बन जाना कार्बनीकरण कहलाता है। क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना हुआ होता है। ठीक है। वनस्पति के अवशेष से बना है, इसलिए इसे ना जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। क्योंकि ये पेड़ पौधों से बना है इसलिए जीवाश्म ईंधन कहलाता है। अब देखिए, वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर बेटा कोयला जल जाता है। आप सबको पता है अगर हम उसे गर्म करेंगे तो कोयला जल जाएगा। और जो उसमें से गैस निकलती है जलने के बाद वो क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है। अब उद्योगों में क्या होता है, कोयले के प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त होते हैं। अब जब हम उद्योग में कोयले का यूज़ करते हैं तो कोयले से और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। क्या क्या बन सकता है, कोक बनता है, कोल तार बनता है, या कोयला गैस बन जाती है। तो इनके बारे में भी देखते हैं। क्या होता है कोक, कोक कोयले की तरह एक कठोर होता है, काला पदार्थ होता है। सैरंध्र मतलब उसमें छेद होते हैं बहुत सारे। ये भी कार्बन का ना बिल्कुल एक तरीके से आप लगा लीजिए बिल्कुल शुद्ध रूप है, पूरा प्योर कार्बन होता है। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, इस्पात यानी लोहे के औद्योगिक निर्माण में, लोहा निर्माण होता है उसमें, और बहुत सारी धातुओं के निष्कर्षण में, यानी बहुत सारी धातुओं का शुद्ध रूप प्राप्त करने के लिए कोक का बहुत ही इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कोयले से बनने वाली ही चीज़ है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट देखिए कोलतार। कोलतार आपने सुना होगा।
डांबर जिसे आप कह सकते हैं कोलतार को, जब आप सड़कें बनती है तो पिघला कर डाला जाता है। ये बहुत ही गंदी गंध आती है इसके अंदर, और बिल्कुल काला गाढ़ा द्रव यानी लिक्विड, गाढ़ा मतलब बहुत ही गाढ़ा होता है। आपने देखा होगा डांबर बहुत गाढ़ा होता है, इसे गर्म करते हैं तो ये पिघलता है ना। तो ये जो कोलतार है ये मिक्सचर होता है एक, कम से कम इसमें 200 पदार्थ मिले हुए होते हैं। इन 200 पदार्थों का मिक्सचर होता है ये, ठीक है। अब ये जो कोलतार है इससे जो उत्पाद प्राप्त होते हैं ना, उनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं हम दैनिक जीवन के अंदर? बहुत सारी जगह होती है। उद्योगों में कर देते हैं, संश्लेषित रंग में, औषधि बनाने में, विस्फोटक यानी बॉम्ब बनाने में, सुगंध बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, पेंट बनाने में, है ना, फोटोग्राफी का सामान होता है वो बनाने में, छत निर्माण में, सड़क निर्माण में इनका जो है कोलतार का बहुत ही उपयोग किया जाता है। और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं, कीट होते हैं, उनको भगाने के लिए ना नेफ्थलीन की गोलियाँ घर में खरीदी जाती हैं, है ना, ताकि कीड़े मकोड़े घर में ना आए। कपूर की गोलियाँ जिन्हें बोलते हैं, नेफ्थलीन की गोलियाँ। ये गोलियाँ भी किससे प्राप्त की जाती हैं? कोलतार से ही प्राप्त की जाती हैं, ठीक है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, पक्की सड़कें जो बनती हैं उनमें कोलतार नहीं मिलाया जाता। कोलतार के स्थान पर एक और पेट्रोलियम उत्पाद आ गया, बिटुमेन, इसका इस्तेमाल किया जाता है। पहले तो हमेशा से कोलतार का होता है, लेकिन अब धीरे धीरे बिटुमेन का इस्तेमाल होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो कोयले से बनने वाली तीसरी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, वो है कोयला गैस। तो कोयला गैस क्या होती है वो देख लेते हैं। क्या होता है, कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनने के दौरान जब आप कोयले का प्रक्रमण कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, और उससे क्या बन गया, कोयले की जगह कोक बन गया, है ना। अभी कोयले से कोक बनने के बीच में कोयला गैस भी बनती है ना। ये कोयला गैस क्या करेगी, संयंत्रों के निकट स्थापित अन्य उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग में लाई जाती है। किस रूप में लाई जाती है उपयोग में? ईंधन के रूप में, ठीक है। तो कोयला गैस का सर्वप्रथम इस्तेमाल सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया 1810 से 20 में। आजकल इसका इस्तेमाल रोशनी की बजाय ऊष्मा के स्रोत में किया जाता है, ठीक है बेटा। तो आज हमने कोयला और कोयले की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में। तब तक आप यहाँ तक पढ़िए और इसे लर्न कीजिए। थैंक यू।